की सरकार बनेगी। भूपेंद्र पटेल अब से ठीक 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए जो साक्षी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम केंद्रीय मंत्री बनेंगे। 2 बजे गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। पीएम मोदी, शाह, योगी तमाम लोग शामिल होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। भव्य तैयारियां की गई है क्योंकि आज से एक बार फिर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो लगातार आपको तैयारियां भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह उत्सव का माहौल बना हुआ है। हेलीपैड मैदान जहां 2 बजे गांधीनगर में शपथ ग्रहण होगा, उसकी भव्य तैयारियां, क्योंकि बीजेपी शासित जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखा गया और लगातार जो मुख्यमंत्री उनके आने का सिलसिला भी जारी है। 7वीं बार शपथ ले रहे हैं, बड़ी बात है, 27 साल बाद एक बार फिर बीजेपी का। बिल्कुल 7वीं बार शपथ ले रहे हैं। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमानी वहां से जुड़ रहे हैं। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आपने बताया ये एक प्रचंड जीत और वैसी ही प्रचंड जो तैयारी है वो यहाँ शपथ ग्रहण समारोह की दरअसल यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो से, हेलीपैड ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये दरअसल वो मुख्य मंच है जहां पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विराजमान होंगे। वो जो तमाम वीवीआईपी एरिया है वो वहां पर दरअसल बनाया गया है। साथ ही साथ अगर मैं लेफ्ट साइड, अगर मैं कहूँ कि बाईं तरफ को अगर थोड़ा सा मेरे विजय सलील आपको घुमाकर दिखाएं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दरअसल यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, ये साधु संत जो आमंत्रित किए गए हैं, ये दरअसल उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो 3 भागों में दरअसल ये जो विशाल मंच है वो बनाया गया है। ये 3 डोम जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 3 अलग अलग मंच जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद 2 घंटे का वक्त और बाकी रह गया है जब यहाँ पर वो भव्य शपथ ग्रहण जो है, क्योंकि जिस तरह की जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है, उसी तरह की जो तैयारी है वो भी यहाँ पर की गई है शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि देखिए किस तरह की आंधी जो है वो चली कि पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो ट्राइबल इलाके हैं जिन पर वो जो ट्राइबल इलाके हैं, वो जो ट्राइबल सीट्स हैं जिन पर कांग्रेस साफ हो गई, ये वो दरअसल इलाके हैं जहां पर खुद अगर कहें तो बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरह की क्लीन स्वीप बीजेपी ने की है, इस बार जिस तरह से बीजेपी की आंधी चली है, उसमें वो इलाके भी बीजेपी के पाले में आ गए हैं। और आपको याद होगा कि किराड़ वो सबसे पहला इलाका था जहां पर दरअसल आदिवासी, वो इलाका जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो रैली है पहली वो की गई थी और उसमें ये कहा गया था उनके लिए एक मतलब दरअसल आदिवासी है और वो आदिवासी। बिल्कुल हिमानी, अहम तस्वीरें आप वहां से लगातार पहुंचा रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं और हम यहां से एयरपोर्ट से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कैबिनेट मिनिस्टर तो सीएम और बड़ी खबर आपको देते हैं कि अभी कुछ ही देर पहले स्मृति ईरानी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ देर पहले यहां पर पहुंची है एयरपोर्ट से और शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो रवाना हो चुकी हैं। और वहीं उन्होंने कई बड़ी बातें यहां पर कही हैं। जिस तरीके से वो यहां पर पहुंची, क्या कुछ उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। करके प्रणाम करती हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का इतना बड़ा सम्मान वोट के माध्यम से गुजरात ने डेवलपमेंट के पक्ष में किया। इस इतिहास को रचने के लिए न सिर्फ नरेंद्र भाई का अभिनंदन है बल्कि साथ ही हर एक गुजराती का। धन्यवाद। तो स्मृति ईरानी जनता को धन्यवाद दे रही हैं और कह रहे हैं कि इतना बड़ा सम्मान, इतना ज्यादा प्यार और इस प्यार का अब हमें जनता को कर्ज चुकाना है। हिमानी लगातार उस मंच के पास से तस्वीर अब तक पहुंचा रही है। एयरपोर्ट से सुमित हमारे साथ है और मैं इस वक्त कार्यकर्ताओं के साथ हूं जो देखिए विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। विक्ट्री का साइन आप दिखा रहे हैं, जीत तो हो चुकी है। आप पूरी जीत है, जनता का पूरा विश्वास है बीजेपी पर। इतनी बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, कैसे काम किया आपने जनता के बीच जाकर? 27 साल जो बीजेपी ने काम किया है, जो मोदी साहब ने काम किया है, उस पर जनता का पूरा भरोसा और ये भरोसा आगे भी रहेगा। मुझे आप लोगों में खुशी नहीं दिख रही है, कोई भी, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं, कुछ नहीं। ये बीजेपी ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहे हैं हमने अपनी एनर्जी बचा कर रखी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके स्वागत में कुछ इस तरह के नारे लगाए जाएंगे। देखिए सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? गुजरात में ही? गुजरात से कहाँ से? केसोद से।
मोदी जी पहुंचने वाले हैं, वोट मोदी जी के नाम पर पड़े, भूपेंद्र भाई के नाम पर? दोनों के नाम, दोनों के नाम पे, दोनों जिम्मेदारियां ये विकास के नाम पर वोट पड़े हैं, मात्र नरेंद्र मोदी साहब और भूपेंद्र भाई पटेल की वजह से नहीं है। जो राजनीति विकास की प्रारंभ की थी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 27 साल में, तो लोगों ने उसको महसूस किए, इसलिए लोग बार बार उसको ला कह रहे हैं बीजेपी विकास कर रही है इसलिए जनता बार बार प्यार दे रही है। ओके, ऐसा ही है। नरेंद्र मोदी के जो देश और दुनिया की जो नजर थी इस चुनाव पे, उसको लेकर बहुत बड़ा जो फैसला हुआ है और 156 सीट इतिहास में सबसे ये बताइए, कौन बताएगा मुझे कि आम आदमी पार्टी से कितनी बड़ी चुनौती मिली थी? कौन बता रहा है? कोई चुनौती नहीं थी, आम आदमी पार्टी कहाँ पर थे ही नहीं, वो कोई कंपटीशन में थे ही नहीं, क्योंकि उसने रेवड़ी जो बांटी थी ना, ये गुजरात की जनता है, रेवड़ी से नहीं चलती। अच्छा, एक कांग्रेस के नेता है मध्य प्रदेश के, वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हैं, शायद आपको पता नहीं चला होगा, वो ये कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए मोदी की हत्या करनी मतलब जरूरी है या हत्या करनी चाहिए। अब शब्दों का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री। इसमें क्या है कि वर्षों से मोदी साहब जो शासन चला रहा है हिंदुस्तान में, इसलिए वो अनाप शनाप बोलते हैं, वो बोलने डर गए। वो उसने जिस तरह से शासन चलाए ना, उसमें पूरा भ्रष्टाचारी था, और जब मोदी जी आए तो सच्ची संविधान कैसे संविधान। बिल्कुल अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह